मानव तात्पर्य हम लोग साहब का नाम नहीं लेते, हमारे प्रभारी इधर बैठे हैं, इनका भी वही नाम है, लेकिन फिर भी हम नाम जल्दी नहीं लेते, इतना मानव साहब का लेते हैं, बहन जी का ही जल्दी लेते हैं, क्योंकि इतना सम्मान उनका है हम लोग की नजरों में कि मानव साहब बहन जी का के। हमने मानव साहब से कहा कि साहब मुझे इसमें काम नहीं करना है, मुझे आपके साथ काम नहीं करना है। उन्होंने कहा भाई क्यों नहीं करना है, कारण बताओ। मैंने कहा साहब मैं बहुत गरीब परिवार से आता हूं, बड़ी मुश्किल से मेरे माँ बाप ने पढ़ाया है, तो हम ये चाहते हैं कि हम पढ़ाई लिखाई करके कोई अच्छी नौकरी करें और नौकरी करके माँ बाप को रोटी का प्रबंध और सम्मान का प्रबंध करें। माननीय कांसीराम साहब ने कहा भाई रोटी तो समझ में आती है, रोटी का प्रबंध तो कर लो तो ये समझ में आता है, लेकिन तुमने कहा माँ बाप को सम्मान दिलाएंगे, सम्मान कैसे दिलाओगे जरा उसको बता दो। मैं चुप हो गया। दूसरी बार भी साहब ने कहा, तीसरी बार साहब ने कहा सुनो, इस देश में सबसे बड़ी अगर पोस्ट नौकरी की कोई है तो कलेक्टर की। कलेक्टर से बड़ा तुम अधिकारी तो बन नहीं सकते, और तुम्हारे समाज का कलेक्टर भी इस व्यवस्था में अपर कास्ट समाज के चौपट के अंदर नहीं ला सकता, तुम क्या सम्मान दिलाओगे। उन्होंने कहा अगर सम्मान दिलाना है तो उसका केवल एक रास्ता है, वह रास्ता है पॉलिटिकल पावर की मास्टर चाहिए। हमने कहा वहां से मुड़े, और जब साहब के साथ लगे हमने कभी पीछे नहीं मुड़े। अब मैं कहना हमने कहा इतना परिचय दे दिया कि हम भी आप जैसे थे, उठ के यहाँ तक आते, और आज भी कोई भी साथी कहते साहब यहाँ कार्यक्रम हो वहां कार्यक्रम चल रहा, मैं बोलता हूँ चलिए चलता, क्योंकि ये लगता है जब हमने फूले जी को पढ़ लिया, हमने साहू जी को पढ़ लिया, हमने बाबा साहब को पढ़ लिया, कबीर जी को पढ़ लिया, संत रविदास जी को पढ़ लिया, तो ये लगता है कि जो भी मेरे पास थोड़ा सा टाइम बचा है तो उस टाइम को लेके हमें अपने समाज, अपने भाइयों के बीच में जाना चाहिए और उनको भी ये चीजें बतानी चाहिए कि आपको जो कुछ भी मिला है इन्हीं महापुरुषों के संघर्षों के बाद दौलत मिला है, और अगर आप इन महापुरुषों को मानने वाले लोग हैं, अगर आप इन महापुरुषों के संघर्षों के बाद दौलत यहाँ तक पहुंचे हैं, तो आपका भी कर्तव्य और दायित्व बनता है कि इन महापुरुषों के उस मूवमेंट को आगे बढ़ाओ, अन्यथा उनके संघर्षों का फायदा तो आपको मिला, लेकिन आपके जाने के बाद आपकी आने वाली नई पीढ़ी अगर आप संघर्ष नहीं करोगे तो वो तमाम चीजें, चाहे वो संविधान में दिया गया अधिकार हो या सामाजिक स्तर पर आपको मिला हुआ हो, सब अधिकार आपके जाने के बाद इस व्यवस्था के पोषक लोग खत्म कर देंगे अगर आप संघर्ष नहीं करोगे तो। इसलिए आज कहीं भी टाइम कोई कहता है तो हम लोग सोचते हैं कि चलो चलते हैं। अब मैं बहुत ज्यादा तो नहीं, मैं थोड़ा संक्षेप में एक एक दो लाइन करके मैं थोड़ा सा आगे महापुरुषों की तस्वीर आपको